हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके के क्वेश्चंस। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अंकेश। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और जीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं ज़्यादातर आते हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो बहुत से पेपरों में मिलते हैं। SI UPSC SSC, इस तरीके टेट यूपी टेट सी टेट रीट, इस तरीके के एग्ज़ामों में मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी पेशी, जो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी पेशी होती है वो कौन सी, क्या किस नाम से जानी जाती है, कौन सी पेशी होती है आपकी? ये आपकी पेशी होती है, ये होती है आपकी पेशी नाम जो होती है जानी जाती है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। ये इस नाम से जाने जाते हैं, ग्लूटियस और मैक्सिमस। इस नाम से सबसे बड़ी पेशी होती है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथि को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है? जो मनुष्य की ग्रंथि होती है, मनुष्य के अंदर जो ग्रंथि होती है, वो तीसरी आंख किसको कहा जाता है? तो तीसरी आंख कहा जाता है आपका पीनियल पीनियल ग्रंथि को। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो उसे तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? जो कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है वो दी गई है आपके नारियल को। ठीक है, नारियल का पेड़ इस तरीके का दिखाई देता है, नारियल का पेड़। ठीक है, नारियल के पेड़ को उपमा दी गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काली मौत, जो काली मौत होती है चूहों वाली, जो चूहों के अंदर बीमारी फैलती है, काली मौत किस बीमारी के कारण फैलती है? वो प्लेग जो होता है, प्लेग के कारण बीमारी चूहों के अंदर फैल जाती है। ठीक, प्लेग जो बीमारी होती है चूहों के अंदर फैल जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो कोको कोला होता है ना, कोको कोला जो पेप्सी पीते हैं हम लोग, पेप्सी जो कोको कोला होता है उसमें अम्ल जो होता है, अम्ल से उसका खट्टापन, स्वाद खट्टा जो होता है, वो किस अम्ल के कारण होता है? वो होता है आपके, ये जो अम्ल होता है, खट्टापन जो पैदा होता है उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, जिससे कि खट्टापन और स्वाद चेंज होता है इसमें। ठीक है, कोको कोला में जो पेप्सी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी, जो मोबाइल फ़ोन हमारा होता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है कि लिथियम का। किसका किया जाता है? लिथियम का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है देखते हैं। जो खरगोश, खरगोश तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, खरगोश तो आप लोग जानते ही होंगे, खरगोश तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो खरगोश जो होता है, खरगोश का वैज्ञानिक जो नाम होता है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा जो नाम रखा गया है वो नाम क्या है? ऑरेक्टो ऑरेक्टोलेगस। जो ऑरेक्टोलेगस और कुनिकुलस नाम रखा गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने खरगोश का नाम ये रखा है। ठीक है, ऑरेक्टोलेगस और कुनिकलस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाघ आप लोगों ने देखा ही होगा। बाघ की बात करते हैं तो बाघ जो है वैज्ञानिकों के द्वारा नाम जो रखा गया है वो नाम क्या है? बाघ का नाम रखा गया है पैंथरा टाइग्रिस। क्या रखा गया है? पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ऊंट के ऊपर है। ठीक है, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है जिसे कैमेलस डोमोडेरियस कहते हैं। ठीक है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है उसे क्या कहते हैं? कैमेलस डोमोडेरियस। ठीक है, क्या रखा गया है? कैमेलस डोमोडेरियस।
ठीक है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वनस्पति घी होता है, ठीक है, वनस्पति घी में घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? जो गैस का प्रयोग होता है, वनस्पति जो घी बनता है, घी का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है आपकी? हाइड्रोजन होती है। क्या होता है? हाइड्रोजन होती है, उसमें घी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ईटाई ईटाई रोग, कैडमियम जो ईटाई ईटाई रोग होता है, जो मनुष्य के अंदर ईटाई ईटाई रोग होता है, वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आपका ईटाई ईटाई रोग होता है कि कैडमियम के कारण रोग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ईटाई ईटाई रोग किसके कारण होता है? ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो किसके कारण पूछा जाता है? कैडमियम के कारण पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग होता है। मतलब कि कपड़ों में जो स्याही के धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जो स्याही के धब्बे कपड़ों के अंदर लग जाते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, उस पर स्याही अगर लग जाए तो उसमें धब्बे लग जाते हैं, उसका जो छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए, धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जो पदार्थ होता है उसकी चौथी अवस्था क्या होती है? चौथी अवस्था आपकी होती है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है चित्र, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, जो चौथी अवस्था में होता है। ठीक है, चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण है। जो वायुमंडल में प्रकाश है, ठीक है, जो वायुमंडल में प्रकाश होता है, जैसे कि ये बादल है, ऊपर बादल दे रखा है, ये बादल दे रखा है, इसमें जो प्रकाश आता है, प्रकाश मिलता है, वो किसके कारण मिलता है? ठीक है, प्रकाश की बात की जा रही है, तो प्रकाश की जो होता है धूल कण के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश किसके कारण होता है? विचरण का कारण होता है, जो धूल के कण के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वायुमंडल में प्रकाश के विचरण, जो विचरण होता है उस किसके कारण होता है? आपका धूल के कण के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पैरामीशियम की बात की जा रही है। पैरामीशियम आपको दिखाई दे रहा ही होगा। ठीक है, पैरामीशियम इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का होता है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम की क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ठीक है, ये जो होता है पैरामीशियम, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किसकी होती है? आपकी पैरामीशियम की होती है। ठीक है, किसकी होती है? पैरामीशियम की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो इंसुलिन की कमी होती है वो किससे हो जाता है? इस तरीके से ब्लड में चेक करने के लिए उंगली में सुई चुभोई जाती है और ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, ब्लड निकाल के उसे चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है आपका। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। मतलब कि भोजन की प्रणाली जो होती है वो सबसे बड़ा नाम क्या होता है? जो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं या क्या होगा? ठीक है, बताएं या क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है? भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्सा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्वीकृत होता है? जो पीयूष ग्रंथि होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है? ठीक है, तो देखते हैं। ACTH हार्मोन्स होता है। ठीक है, इस तरीके से
ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे ACTH और इस तरीके से ATH, ठीक, ABCTH, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत द्वारा निकलने वाले बाइलस जूस का क्या काम होता है? क्या काम होता है जो यकृत द्वारा निकलता है? यकृत द्वारा, जिससे कि यहाँ से जो निकलता है, यकृत द्वारा जो निकलता है यहाँ से, वो क्या होता है कि यकृत द्वारा जो बाइलस जूस निकलता है वो क्या होता है आपका? भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो लाल मिर्च होती है, मिर्च होती है या फिर, ठीक है, तो मिर्च में चरपराहट जो होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, मिर्च में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। चरपराहट जो होती है कैप्सेसिन के कारण होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बादाम की बात की जा रही है। चित्र देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि बादाम की बात की जा रही है। तो बादाम का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बादाम में कड़वाहट जो होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, ये शॉर्ट में दे रखा है। पूरा क्या क्वेश्चन जो बनता है, बस क्वेश्चन क्या बनता है कि बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है कड़वाहट? एमाइलेडिन के कारण होती है, ठीक है। एमाइलेडिन के कारण होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। करेले की बात की जा रही है, करेले की, ठीक है। तो करेले में कड़वाहट जो होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, तो किसके कारण होती है? मेमोड्री कोसाइड के कारण होती है। किसके द्वारा? मेमोड्री कोसाइड के कारण होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टमाटर की बात की जा रही है। टमाटर इस तरीके से चित्र देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि टमाटर की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में क्या होता है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? जो टमाटर में लाल रंग दिखाई देता है ऊपर और अंदर, तो किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है लाइकोपिन के कारण। किसके द्वारा होता है? लाइकोपिन के कारण लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनी माता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है आपका? पारा, मतलब कि HG, ठीक है, पारा के कारण होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विल्सन रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? जो विल्सन रोग होता है वो किस प्रदूषण के कारण होता है? तो देखते हैं किसके कारण होता है। कॉपर के कारण होता है। जो फैक्ट्रियों के द्वारा निकलता है, धुआं निकलता है, उसे कॉपर के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीडेरोमोसिस रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? जो सीडेरोमोसिस रोग होता है वो किस प्रदूषण के कारण होता है? आपका लोहा के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईटाई ईटाई किस प्रदूषक के कारण होता है? जो ईटाई ईटाई रोग होता है वो किस प्रदूषण के कारण होता है आपका? तो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सारे रोग मतलब कि, अब बात ये बीच में जुड़ गया, ठीक है। सारे रोग महत्वपूर्ण मतलब कि याद कर लेने, मतलब इन्हें याद कर लें। जय हिंद। ये बीच में जुड़ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पानी की बूंदें, मतलब कि पानी की बूंद की बात की जा रही है, ठीक है। जब पानी की बूंदों को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। इस प्रकार से पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार की पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। मतलब कि क्या होता है कि लिटमस पेपर जो होता है रोसेला नामक लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। लिटमस पेपर किसके द्वारा प्राप्त होता है? नाम रोसेला नामक लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरीके का पेपर दे रखा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C10 संख्या डीजल की गुणवत्ता मापने की इकाई होती है। मतलब कि डीजल की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या होती है? C10 संख्या होती है, ठीक है। C10 संख्या होती है डीजल मापने की इकाई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरीके का जो चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि
अंकों के भय को क्या कहते हैं? जो भय होता है मतलब कि फैला हुआ होता है, उसे क्या कहता है? न्यूमरोफोबिया, न्यूमरोफोबिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रेल दिवस की। तो भारतीय रेल दिवस मैंने एक वीडियो बना रखी, 2 वीडियो बना रखी हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर। तो ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है कि प्रथम भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी। ठीक है, प्रथम बार चलाई गई थी। और किसने, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो क्या होता है? आपका जलवाष्प होता है। ठीक है, जलवाष्प होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की इकाई गुणवत्ता मापने की इकाई होती है। जो पेट्रोल, अभी डीजल की बात की गई थी, अब पेट्रोल की बात की जा रही है। पेट्रोल की इकाई गुणवत्ता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑक्टेन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेन संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो चाय होती है हमारी, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन, टेनिस तथा थियोफाइलिन। कौन कौन सा पाया जाता है? कैफीन, टेनिस तथा थियोफाइलिन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो टिटनेस रोग होता है मनुष्य के अंदर, वो किस नाम से जाना जाता है? आपका लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉक जॉ नाम के जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो चींटी, चींटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं कि चींटी को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर वह जो दिखाई देती है वो इस तरीके की दिखाई देती है। आपको मैंने अभी दिखाया था, सूक्ष्मदर्शी में अगर देखा जाए तो चींटी इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुई चुभाने पर, ठीक है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो किस अंग में? आपका मस्तिष्क में नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है? मस्तिष्क में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में किसके द्वारा देखा जाता है? तो देखा जाता है आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 27। कितने पाए जाते हैं? आपके 27 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 27। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वायरस को सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो वायरस होता है, ठीक है, जो वायरस पैदा होता है वो सजीव एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है, वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय का लाल रस्ट रोग, चाय का लाल रस्ट रोग किससे होता है? जो किससे होता है मतलब कि हरे शैवाल से होता है। ठीक है, जो शैवाल होता है, शैवाल की खेती की जाती है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? तो किस जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता? आपका चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद अंकेश चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे दे रखा है, और मैंने फेसबुक पेज भी बना रखा है टारगेट विद अंकेश के नाम से, और टेलीग्राम पे भी लिंक दे रखी है, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उस पर PDF ज़्यादातर मैं प्राप्त कराता रहता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।